obtaining image by concave mirror. क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर में हम लोग डिफरेंट रे डायग्राम्स बनाएंगे. डिफरेंट पोजीशंस पर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये चेक करेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है. ओके, हंस दो. देखो सीरियस सी बात है, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगता है, क्लास सबसे पहले रूल समझेंगे. एंड फर्स्ट थिंग, इन रूल्स पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन इन रूल्स पर नहीं आएगा. तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने के लिए ये पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज ये हेल्प करेंगे अगला टॉपिक पढ़ने में. कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा. तो रूल्स को समझने हैं और बाद में आप लोग घर जाकर ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोर्ड पर करा रही हूँ, यू विल नोट इट डाउन फ्रॉम द वीडियो. लिसन. पूछना था, जैसे आपने बताया था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं आती तो दीदी हम उसको देख नहीं सकते. तो दीदी मैं कल रात मतलब अकेला था घर में, तो ना दीदी एसी के रिमोट में ना लाइट सब बंद थी, लेकिन उसमें रेडियम था, लेकिन दीदी वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा था? ये मुझे बहुत अच्छी बात है और अच्छा क्वेश्चन मोक्ष ने पूछा कि ये मैंने अपने केमिस्ट्री 12th के बैच में भी पढ़ाया था. मेरे पास अभी फिलहाल रिमोट नहीं है इसी का, और हमारे रिमोट में वो वाले कीज नहीं है. अगर आप अपने घर में देखो तो कुछ एसी के रिमोट्स में बटन ऐसे होते हैं जो नाइट में ग्लो करते हैं. तो प्लीज ये मत दिमाग में पैदा करो उसमें रेडियम नहीं है बच्चों. रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर आपके रिमोट में डालेंगे तो उसमें से हार्मफुल रेज निकलेंगी एंड यू कैन बी हैविंग डिजीज लाइक म्यूटेशंस, कैंसर. रेडियम नहीं डालते ऐसी चीजों में. ऐसी चीजों में क्या डालते हैं? एनी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये डलता है. और कभी किसी के घर में रिमोट में ऐसे बटन्स हैं बट उन बटन्स ने काम करना बंद कर दिया है, तो क्विकली सभी क्या करेंगे? रिमोट लेंगे और इस रिमोट पर अपने फोन की फ्लैशलाइट डालेंगे. काफी देर तक रूम को अंधेरा कर देना, रूम में अंधेरा कर देना और फ्लैशलाइट पूरे रिमोट पर डालनी आपको बहुत देर तक. देन यू फील जो बटन्स थे, जिन बटन्स का फंक्शन था नाइट में ग्लो करना बट जो नहीं कर रहे थे, एंड दे स्टार्ट ग्लोइंग अगेन. क्यों? क्योंकि उनका फ्लोरेसेंट एक्टिव हो जाएगा. उसमें कुछ इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, दे विल स्टार्ट एक्टिव जब उसके ऊपर लाइट आती है. फिर जब लाइट बंद होती है तो वो ग्लो करते हैं. चलिए अब इसमें डिस्कशन बाद में करेंगे. समझ आ गया? मुझे सभी स्टूडेंट से आंसर चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज दिस? अब तो ऊपर भी कॉनकेव लिखा है, फिर भी कोई कॉन्वेक्स बोलेगा तो भाई अब तो क्या ही कर सकता है. पोल, फोकस. कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है क्लास, रिफ्लेक्ट टकराने के बाद फोकस से आएगी. दिस इज, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है टकराने के बाद फोकस से आएगी. सेकंड, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, मुझे पता है यहाँ नहीं दिखेगा इसलिए मैं सेकंड रे डायग्राम इधर बना रही हूँ. कॉनकेव मिरर, सी हियर फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल. वो पैरेलल वापस जाएगी. अगर पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ से वापस आएगी? और अगर वो फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. ठीक है. व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, इट reflect and become parallel to कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस. और यहाँ पे when light ray parallel from principal axis, it reflect and passed from focus. समझ में आया क्लास? ये दो रूल समझ में आ गए? करो इसको, पॉज कर दो. When light ray passes from center of curvature, तो बच्चों this is your concave mirror.
दिस इज फोकस एंड दिस पॉइंट इज, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पाथ से वापस चली जाएगी. सो देयर इज अ रूल, अगर लाइट रे कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो मिरर पर आई, आने के बाद और कहीं नहीं जाएगी, इसी पाथवे से वापस आ जाएगी. ओके, क्लियर हो गया पॉइंट. नेक्स्ट, when light ray fall on pole by an angle, it reflect and pass by making same angle on pole. कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप साथ साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो से करेंगे. कोई रोका नहीं जा रहा है किसी बच्चे को. सी हियर एवरीवन, यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंटर्स. ओके, दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है, अभी दिख रहा है सभी को. ठीक है, ये पॉइंट क्या है, दिख रहा है ध्यान, श्योर एवरीवन, ये पोल है. अगर एक लाइट रे पोल पर आती है, मान लो एक थीटा एंगल से है, थीटा बोलो 60 डिग्री, 40 डिग्री, 55, किसी भी एंगल से पोल पर आ रही है, तो जिस एंगल से पोल पर आई थी उतना सेम एंगल बना के पोल से वापस चले जाएगी. क्या आपको बात समझ में आई? तो अभी एक बार चारों रूल क्विकली रिवाइज करें फटाफट, सबका ध्यान यहाँ. अगर लाइट रे कॉन्केव मिरर पर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी. अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, वहीं से वापस जाएगी. और अगर ये किसी एंगल से पोल पर आ रही है तो उसी सेम एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी. चारों रूल्स लर्न हो गए, कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा. अब हम इन रूल्स का यूज करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे. पॉज कर दो इसको. तो मेरे पास यहाँ पे दिस इज व्हाट, पोल. दिस इज अब आप लोगों को बहुत ध्यान से सारे रे डायग्राम समझने हैं और आज ही आपको रे डायग्राम्स लर्न भी कर लेना है. कोशिश रहेगी कि कॉन्केव के रे डायग्राम्स आज खत्म हो जाए. फोकस और पोल के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. दैट ऑब्जेक्ट कैन बी अ कैंडल, दैट ऑब्जेक्ट कैन बी अ ट्यूब, बल्ब, एनी ऑब्जेक्ट जिसका ल्यूमिनस, जिसके पास लाइट हो, जो लाइट एमिट करे. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे, वो दिखेगा ना क्लियर वहाँ पे. हाँ, ऑब्जेक्ट है फोकस एंड पोल पे. तो हर बार रे डायग्राम्स बनाने के लिए मैंने 4 रूल सिखाया ना आपको. 4 में से कोई भी 2 रूल्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं. और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ज़्यादातर हम पैरेलल वाला रूल, पैरेलल लाइट आ रही हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल, ये 2 रूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यहाँ से बच्चों एक रे गई पैरेलल, तो वो पास कहाँ हो रही है, फोकस से. ठीक है, और एक रे गई सेंटर ऑफ, तो वो इससे गई है, तो वो यहीं से पहले वो मिरर पे गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने के बाद वो सीधी यहीं से जा रही है. तो ये एक ऑब्जेक्ट था, इससे एक रे पैरेलल आई जो फोकस से पास हुई, और एक रे ऐसे गई थी मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास हो गई. इतनी बात क्लियर हो गई सबको. नाउ हम डाल सकते थे, बाकी कोई भी रूल यूज कर सकते हैं, बट आई फाउंड इट कन्वीनियंट. कोई भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले से जाने. हाँ बच्चे, यहाँ से लाइट रे गई इधर, मिरर पर रिफ्लेक्ट किया उससे, और पास कहाँ से हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. नाउ ये 2 रेज, एक्चुअली ये सारे रे डायग्राम साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो मुझे बस सिखाना है आपको. इस केस में जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में खड़ा होता है, तो जो 2 रेज जाएंगी वो 2 रेज मीट नहीं करेंगी कभी भी. द 2 रेज when passed out they become parallel, they never meet here. तो बच्चों यहाँ मीट नहीं करेंगी, तो दिल इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, इमेज तो बनेगी बनेगी. क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने किसी मिरर के सामने कुछ रख दिया और हमें कुछ दिख ही नहीं रहा. इमेज तो बनेगी. तो इमेज कहाँ बनती है इस केस में, ये रेज मूव करती है बच्चों यहाँ पीछे.
देख रहे हैं आप लोग, ये रेज पीछे, और जो भी रेज हम पीछे मीट कराएंगे क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन होता है, मिरर के पीछे कुछ रियल नहीं होता, तो वो हम हमेशा किस से बनाएंगे, डॉटेड रेज से, और ये हमेशा स्ट्रेट बनेगा। ये यहाँ मीट कर रही है और ये इमेज ऐसे बनी, ये एरो था ना आपका ऑब्जेक्ट, तो एरो ही इमेज होगी। अब ये इमेज सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, मिरर के पीछे बन रही है, इमेजिनेशन से बन रही है, तो ये इमेज क्या हुई, वर्चुअल, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन है वर्चुअल। और ये बताओ इट इज इरेक्ट, सीधी है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड बेटा, और 99% वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, दैट्स इट। और एक चीज और, ये इमेज बनी कहाँ, इसकी पोजीशन नहीं लिखी, बिहाइंड द मिरर, तो बना बिहाइंड द मिरर। क्या आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में। अच्छा, सबका ध्यान यहाँ, हम पता करेंगे क्या, अब धीरे धीरे इसको दूर लेके जाएंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट को अगले केस में रखूंगी फोकस पे, फिर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, फिर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रख दूंगी, इन्फिनिटी पे रख दूंगी ऑब्जेक्ट। तो बस मैंने एक बार यहाँ रखा, धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्ट पीछे लेके जाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कहाँ इमेज बनेगी, और इमेज कैसे बनेगी। और ये हम लोग जो करेंगे रे डायग्राम्स, ये आपको नेक्स्ट क्लास में सारे लर्न करके आएंगे। पॉज कर दो इसको, और ये दीदी और हमारे टेस्ट अभी देंगे आपकी पर्चियां देखते हैं। नाउ इसका एक यूज भी है, कॉनकेव मिरर का यूज इसी इमेज डायग्राम से समझो। हमने देखा हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, और हमारी इमेज एनलार्ज भी थी, काफी बड़ी थी इमेज। अभी इससे पीछे तो जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा बैक चले जाना और देख लेना, इमेज बड़ी भी थी। तो इस केस में हमारे पास ये मिरर्स बच्चों स्पेशली यूज होते हैं मेकअप में। जब हम लोग मेकअप करते हैं, मेकअप मिरर, कॉस्मेटिक मिरर्स, तो दीदी नहीं हम तो घर में प्लेन मिरर पर ही मेकअप कर लेते हैं। नहीं, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप मिरर देखेंगे, नहीं तो आप किसी अच्छे होटल में रुकने जाते हैं तो वहाँ के वॉशरूम्स में भी जो हमारे पास मेकअप मिरर्स लगे होते हैं, दे आर सेम। अच्छा, अदरवाइज हमारे पास कुछ स्पेशल ब्रांड्स हैं जिनके मेकअप मिरर्स बहुत फेमस है, जैसे इंग्लॉट एंड ऑल, तो उनके मेकअप मिरर्स में कॉनकेव मिरर ही आता है। जब भी, अच्छा अपना नोटिस करना, आप कोई भी अच्छा ब्रांड का कॉस्मेटिक कॉम्पैक्ट पाउडर, लड़कियां कॉम्पैक्ट पाउडर तो आजकल लड़के भी यूज करते हैं कॉम्पैक्ट, जहाँ गए बाहर सो लड़कियों से ज़्यादा तो लड़कों का ब्यूटी रेंज ज़्यादा अवेलेबल है, तो हाँ लड़कियों से ज़्यादा लड़के आईब्रोज कराते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन नाउ। तो लड़कियां अगर कॉम्पैक्ट का वो पाउडर देखें ऐसे उठा के, तो उसमें अपने आप को देखना वो नॉर्मल मिरर नहीं है। अपने फेस को देखोगे तो एक एनलार्ज्ड फेस नजर आता है, फेस थोड़ा बड़ा नजर आता है उसमें, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में क्योंकि इमेज बनती है, हम कहाँ दिखते हैं, मिरर के आगे दिखते हैं, यहीं बैठे हुए दिखते हैं नोनू मोनू, या पीछे? मिरर के कहाँ दिखेंगे, अगर मिरर रखेंगे सामने तो मिरर के पीछे इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी? और बच्चों, अगर आपके पास ये प्रोफेशनल मिरर है तो आप इस मिरर से पीछे जाके देखना, मिरर में बिल्कुल धुंधलापन आ जाएगा, ब्लरनेस आ जाएगी, कोई इमेज नहीं दिखेगी आपको। तो आप चाहें तो इस इमेज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर कॉनकेव मिरर किसी भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके, ठीक है, तो कर लेना। करें आगे नेक्स्ट। हाँ, इसका यूज लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे इसके। कॉनकेव मिरर, केस 1 में लिखना, कॉनकेव मिरर कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। क्या हुआ निशांत? वीडियो से कर लेंगे, चलो। कॉनकेव मिरर कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, hence it is used as makeup mirror and by dentist also। डेंटिस्ट देखा आप लोगों ने, आपके माउथ के अंदर एक मिरर घुसाते हैं ऐसे, है ना, उसके उनके पास एक स्टिक होती है और यहाँ ऐसे मिरर लगा होता है ना, तो वो आपके माउथ को ऐसे ओपन करते हैं
और वो जिस मिरर से आपके कैविटीज को देखते हैं, डेंटिस्ट जिस मिरर से आपकी कैविटीज को देखते हैं, दैट मिरर इज योर कॉनकेव मिरर। गॉट इट? सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे मूव करेंगे क्लास, केस सेकंड पर आएंगे। करो इसको यार एक बार। That's it. और एक चीज और लिख लो, मैग्नीफाइड बड़ी होती है। तो केस 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे आ गया। मिरर कौन सा है? सेम वही, कॉनकेव। देयर इज अ पोल। बच्चों अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ से दो रेज, अपने मन से कोई भी दो रेज लेके जा सकते हैं। पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, मतलब पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए से कहाँ आना होगा? मिरर पे गई, रिफ्लेक्ट होगी, किससे पास हो गई? तो इस केस में स्पेशली जब फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इमेज बनती है, बट बहुत दूर जाके बनती है। तो दीदी ये हम ऐसे पीछे मीट नहीं करा सकते, नहीं, इस केस में इमेज पीछे बनती ही नहीं है। आपकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के बियॉन्ड बनेगी, बिहाइंड नहीं बनेगी। और किस प्लेस पे बन रही है? इंफिनिटी पे। और आपकी इमेज कैसी होगी? जितनी भी इमेजेस मिरर के आगे बनती हैं वो सारी की सारी इमेजेस कैसी होती है? और वो उल्टी बनती है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेजेस लाइक दिस। समझ गए सभी? जितनी भी इमेजेस कहाँ बनती है? बियॉन्ड द मिरर, वो सब के सब। समझ गए? ठीक है, थर्ड पे आएंगे। करो इसको एक बार पॉज। जैसे हमारे लेंसेज होते हैं ये, तो इसमें कौन से लेंसेज लगते हैं मिरर? कौन से? मिरर नहीं है, ग्लास है। हाँ, इनके अंदर हम ग्लासेस पढ़ेंगे आगे जाके, आपके पास पूरा एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें स्पेशली मैं ये भी बताऊंगी कि आपके जब आपको मायोपिया है, फिलहाल सभी को नेगेटिव में नंबर्स लगे हुए हैं, तो नेगेटिव पावर वाले आपको लेंसेज लगते हैं। एंड आपकी इमेज कहाँ बनती है? आपकी इमेज भी रेटिना पे नहीं बनती है, पर वो पढ़ेंगे बाद में लेटर ऑन। ठीक है, सो इसका यूज लिख लो। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस। इट इज दिस केस यूज्ड इन टॉर्चेस वेयर फोकस पे बच्चों आपका ये लैंप रखा होता है। लैंप और बल्ब, वेयर लैंप और बल्ब इज एट फोकस। तो देखो फोकस, क्योंकि बल्ब हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे चारों तरफ लाइट्स आएंगी, तो बहुत सारी लाइटें आएंगी मिरर पे, है ना? एक नहीं आएगी। जो मैं तुम्हें रे डायग्राम करा रही हूँ उनसे बस हम कितनी लाइट रेज लेकर आ रहे हैं, पर बल्ब अगर फोकस पे रख दो तो बस 2 लाइट रे आएंगी। बहुत सारी रेज आएंगी, और सारी रेज क्योंकि फोकस से आ रही है तो ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और वहां भी देखो रेज कहाँ गई थी हमारी? पैरेलल ही थी, ऑलमोस्ट बहुत दूर जाके आपकी इमेज बनी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट था, लाइट रे यहाँ से आ रही है, बिल्कुल कहाँ रखा है? फोकस पे ही रख दिया। ठीक है, ओके। तो कोई भी चीज अगर फोकस पे होती है, स्पेशली अगर आपको मतलब कहीं पर भी जैसे मिरर है और आप चाहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट रे आ जाए, तो कॉनकेव मिरर के फोकस पर आप कोई भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सारी की सारी लाइट मिरर पर आएगी और रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रॉन्ग बीम मिलेगी, बीम ऑफ लाइट मिलेगी। बोलो। वही तो बता रही थी अभी तो रिपीट। ट्रक वाले में यूज होता है। हाँ, ट्रक में पहले जब बल्ब हाइड्रोजन बल्ब लाइट्स आती थी तो उसमें क्या होता था, बल्ब को फोकस पे रखते हैं मोक्ष, तो फोकस से सारी लाइट मिरर पर आई, टकराने के बाद लाइट रेज पैरेलल होगी। ये देखो पैरेलल होगी ना, पैरेलल होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बीम निकलती है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। समझे? कर दो, डोर ओपन कर दो।